प्रिंस बोला, डियर बर्ड, तुम मुझे आश्चर्यजनक बातें सुनाते हो, पर और किसी भी चीज से ज्यादा आश्चर्यजनक चीज है मनुष्यों के कष्ट। गरीबी से ज्यादा बड़ा कोई भी रहस्य नहीं होता। मेरे टाउन के ऊपर उड़कर जाओ छोटे पक्षी, और जो कुछ तुम्हें दिखाई दे मुझे उसके बारे में बताओ। इतना सुनकर पक्षी उस बड़े टाउन के ऊपर उड़ा और उसने अमीर लोगों को अपने सुंदर घरों में मौज मस्ती करते देखा, जबकि भिखारी उन घरों के दरवाजों पर बैठे हुए थे। वह अंधेरी गलियों में उड़कर गया और उसने भूखे बच्चों के रक्तहीन चेहरों को देखा जो शांत होकर खाली पेट अंधेरी सड़कों को देख रहे थे। उसने देखा कि पुल के नीचे दो छोटे बच्चे एक दूसरे की बाहों में लिपटे पड़े थे ताकि गर्मी महसूस कर लें, क्योंकि उनके पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं था और उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। बच्चे बोले, हमें बहुत भूख लगी है। वॉचमैन चिल्लाया, यहां मत लेटो, यहां लेटना मना है। और वे छोटे छोटे बच्चे बारिश में बाहर निकल गए और भटकने लगे। यह सब दृश्य देखकर पक्षी को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। फिर वह वापस लौट आया और उसने प्रिंस को वह सब कुछ बताया जो उसने देखा था। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी घटना सुनकर प्रिंस बोला, मेरा पूरा शरीर फाइन गोल्ड से कवर्ड है। तुम इसे टुकड़े टुकड़े करके निकाल लो और उसे गरीबों में बांट दो। जीवित मनुष्य हमेशा यही सोचते हैं कि सोना उन्हें खुशी दे सकता है। उस पक्षी ने टुकड़े टुकड़े करके धीमे धीमे सारी सोने की पत्तियां उखाड़ लीं। एक समय ऐसा आया जब प्रिंस बिल्कुल ग्रे कलर का और बेकार दिखने लगा। पक्षी ने सोना जाकर गरीबों में बांटा और बच्चों के चेहरे गुलाबी हो गए। वे सड़क पर हंसने खेलने लगे और चीख कर कहने लगे, अब हमारे पास खाने को रोटी है। फिर बर्फ गिरने लगी और बर्फ के बाद पाला पड़ने लगा। सड़कें ऐसी दिखने लगीं जैसे सिल्वर से बनी हों। हर आदमी ऊनी कपड़े पहनकर घूमने लगा और छोटे बच्चों ने लाल रंग की टोपियां पहनी और बर्फ पर स्केटिंग करने लगे। बेचारे छोटे पक्षी को बहुत ज्यादा ठंड लगने लगी, पर उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा। जब रोटी पकाने वाले दूसरी तरफ देख रहे होते तो पक्षी उनके दरवाजे के बाहर बड़ी रोटी के टुकड़े उठा लेता, फिर अपने पंखों को तेजी से फड़फड़ाकर अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करता। पर लास्ट में उसे पता चल गया कि उसकी मौत आ गई है। उसके पास केवल इतनी ही स्ट्रेंथ बची थी कि वह उड़कर प्रिंस के कंधे पर एक बार बैठ सके। कंधे पर बैठकर वह धीरे से बोला, गुड बाय डियर प्रिंस, क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? प्रिंस बोला, छोटे पक्षी, मुझे खुशी है कि तुम अब इजिप्ट जा रहे हो। तुम यहां बहुत लंबे समय तक ठहरे रहे, पर तुम मुझे होठों पर चूम लो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। पक्षी बोला, मैं इजिप्ट नहीं जा रहा, मैं तो यमराज के घर जा रहा हूं। मौत तो नींद का भाई होता है ना? और उसने हैप्पी प्रिंस के होठों को चूमा और उसके पैरों में निर्जीव होकर गिर पड़ा। उसी क्षण एक अजीब टूटने की आवाज मूर्ति के अंदर से आई, जैसे कोई चीज टूट गई हो। सच्चाई यह थी कि प्रिंस का शीशे का बना हुआ दिल बीच से टूट गया था। इतना भयानक पाला जो पड़ रहा था। अगली सुबह काफी जल्दी उस टाउन का मेयर अपने टाउन काउंसलर्स के साथ नीचे मैदान में घूम रहा था। जब वे लोग उस पिलर के पास से होकर गुजरे तो मेयर ने आंख उठाकर मूर्ति को देखा। मूर्ति को देखकर वह बोला, हैप्पी प्रिंस अब कितना ज्यादा बुरा और भद्दा लग रहा है। उसके पीछे सभी काउंसलर्स बोले, हाँ, सचमुच बहुत ही भद्दा लग रहा है। सभी काउंसलर्स हमेशा मेयर की बात से सहमत रहते थे, चाहे वह कुछ भी कहता। इसके बाद वे सभी लोग मूर्ति को देखने ऊपर गए। मेयर बोला, उसकी तलवार में लगी हुई लाल मणि गिर चुकी है, उसकी आंखों की मणियां भी गायब हो चुकी है और मूर्ति के शरीर पर अब कोई भी गोल्ड लीफ नहीं रही। वास्तव में यह तो अब कोई भिखारी जैसा दिख रहा है। सभी काउंसलर्स बोले, हाँ, अब किसी भिखारी जैसा दिख रहा है। मेयर बोलता रहा, और इसकी टांगों के पास एक मरा हुआ पक्षी भी पड़ा है। मुझे लगता है कि हमें एक डिक्लेरेशन यानी घोषणा कर देनी चाहिए कि पक्षियों को यहां मरने की इजाजत नहीं है। और टाउन क्लर्क ने उसके इस सजेशन को नोट कर लिया। इस तरह उन लोगों ने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को उतार लिया। यूनिवर्सिटी के एक आर्ट के प्रोफेसर ने कहा, क्योंकि मूर्ति अब सुंदर नहीं रही, इसलिए यह अब किसी काम की नहीं रही। फिर उन लोगों ने मूर्ति को भट्टी में गलाया। ढलाई घर में काम करने वाले मजदूरों के सुपरवाइजर ने कहा, कितनी अजीब बात है, यह शीशे का बना हुआ दिल तो भट्टी में गलता ही नहीं, हमें इसे फेंक देना होगा। इसलिए उन लोगों ने उस टूटे हुए दिल को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया, जहां वह मरा हुआ पक्षी भी पड़ा था। गॉड अपने एक एंजल यानी देवदूत से बोले,
टाउन से मुझे 2 सबसे ज्यादा कीमती चीजें ला कर दो। वह देवदूत गॉड के पास शीशे का दिल और मरे हुए पक्षी को उठा लाया। गॉड बोले, तुमने सही चुनाव किया है, क्योंकि मेरे स्वर्ग के बगीचे में यह छोटा पक्षी हमेशा गाता रहेगा और मेरी गोल्ड सिटी में यह हैप्पी प्रिंस मेरी तारीफ करता रहेगा। ये दोनों सच्चे, अच्छे दिल के और ईमानदार हैं और यहाँ हमेशा के लिए मेरे पास इस जगह पर रहने योग्य हैं। ये दोनों बेशकीमती हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं फिनिश होती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। Thank you very much for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye.